दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह अचानक लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तनाव बढ़ जाए या अरुणाचल की पहाड़ियों में हलचल तेज हो जाए, तो क्या भारत कुछ ही घंटों में भारी टैंक, तोपें, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक वहां पहुंचा सकता है? यही सवाल आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ कोई नया विमान नहीं खरीद रहा, बल्कि अपनी युद्ध रणनीति को ही बदलने जा रहा है। अब तक हम सोचते थे कि युद्ध ताकत से जीते जाते हैं मिसाइल, फाइटर जेट और टैंक से, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इतिहास गवाह है, युद्ध वही जीतता है जिसकी सप्लाई लाइन सबसे तेज और सबसे मजबूत होती है, जो अपनी सेना को सही समय पर सही जगह पर पूरी ताकत के साथ पहुंचा दे, वही असली विजेता होता है। और अब भारत उसी गेम को बदलने निकल पड़ा है। पहले योजना थी कि भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमान को बदलने के लिए एक साधारण मीडियम एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जो 20 से 25 टन तक वजन उठा सके। लेकिन अचानक पूरा प्लान बदल गया। अब वायुसेना ऐसा विमान चाहती है जो सिर्फ सामान ढोने वाला ना हो, बल्कि युद्ध का गेम चेंजर बन सके। एक ऐसा विमान जो एक बार में 35 से 40 टन तक वजन उठा सके, जो ऊंचे पहाड़ों, छोटे रनवे और खराब मौसम में भी उड़ सके, और सबसे जरूरी, जो कुछ ही घंटों में किसी भी मोर्चे पर पहुंच जाए। यानी अब भारत सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि स्पीड प्लस पावर प्लस स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस रेस में एक ऐसा देश शामिल हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जापान, वही जापान जिसने दशकों तक अपने रक्षा उपकरणों को दूसरे देशों को बेचने से दूरी बनाए रखी, अब अचानक भारत के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। और यहीं से एंट्री होती है एक ऐसे विमान की जिसका नाम सुनकर दुनिया चौंक गई, कावासाकी C2। जैसे ही इस विमान का नाम सामने आया, डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच हलचल मच गई। सबके मन में एक ही सवाल, जापान ने अचानक भारत को यह ऑफर क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक डिफेंस डील है, या फिर एशिया में बदलते ताकत के समीकरण का कोई बड़ा संकेत? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यह सिर्फ एक विमान खरीदने की बात नहीं है, ये उस भविष्य की शुरुआत हो सकती है जहां भारत अपनी सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है। भारतीय वायुसेना एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है AMTA मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आमता प्रोजेक्ट सिर्फ एक खरीद नहीं है, यह भारतीय वायुसेना के पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी है। पहले प्लान क्या था? 18 से 25 टन उठाने वाला साधारण ट्रांसपोर्ट विमान, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब वायुसेना साफ कह चुकी है, हमें ऐसा विमान चाहिए जो 35 से 40 टन तक वजन उठा सके, जो एक साथ कई रोल निभा सके, और जो सिर्फ सपोर्ट न करे बल्कि युद्ध की दिशा बदल दे। यानी अब लक्ष्य है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो AN-32 की जगह भी ले और भारी एयरलिफ्टर की कमी भी पूरी करे। और इसी जरूरत ने इस रेस को बना दिया है बेहद दिलचस्प, क्योंकि अब मैदान में हैं दो दिग्गज। एक तरफ यूरोप का ताकतवर खिलाड़ी एयरबस, अचार, सोम, एटलस, और दूसरी तरफ जापान का हाई स्पीड दावेदार कावासाकी C2। अब सवाल है, कौन बेहतर है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कावासाकी C2 हवा का शिकारी। यह विमान बनाया ही गया है स्पीड और रिएक्शन टाइम के लिए। जेट इंजन होने की वजह से यह तेजी से ऊंचाई पकड़ता है, युद्ध के दौरान तुरंत रिस्पॉन्स देने में सक्षम, लंबी दूरी तय करने में बेहद तेज। मतलब अगर अचानक बॉर्डर पर हालात बिगड़ जाएं, तो C2 कुछ ही घंटों में भारी हथियार और सैनिक पहुंचा सकता है। और सबसे खास बात, यह ऊंचे और कठिन एयरबेस से भी ऑपरेट कर सकता है। ऑक्सीजन कम हो, रनवे छोटा हो, वहां भी यह मशीन उड़ान भर सकती है। अब बात करते हैं एयरबस 400 की। इसमें टर्बो प्रॉप इंजन है, कम फ्यूल में लंबी दूरी तय करता है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत, यह खराब, कच्चे और टूटे रनवे पर भी आराम से उतर सकता है। सोचिए, अगर किसी पहाड़ी इलाके में या बर्फीले क्षेत्र में ऑपरेशन करना हो जहां रनवे भी ठीक से ना हो, वहां 400 किसी रेस्क्यू हीरो की तरह काम करता है। तो असली फर्क क्या है? C2 स्पीड, पावर, तुरंत एक्शन। 400 स्टेबिलिटी, भरोसा,
हर जगह काम करने की क्षमता, यानी एक है तेज शिकारी और दूसरा है मजबूत योद्धा। अब भारत के सामने सवाल है, क्या हमें तेजी चाहिए या हर परिस्थिति में भरोसेमंद प्रदर्शन? लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक गठबंधन का फैसला भी है। अगर भारत C2 को चुनता है तो इसका मतलब होगा जापान के साथ एक नई सैन्य साझेदारी। दोनों देशों के पास एक जैसे विमान, एक जैसी टेक्नोलॉजी और एक जैसी ऑपरेशन सिस्टम। यानी भविष्य में अगर भारत और जापान साथ मिलकर कोई मिशन चलाते हैं तो सब कुछ इतनी तेजी से होगा जैसे पहले से ही प्लान किया गया हो। और यही बात चीन के लिए सबसे बड़ा संकेत बन सकती है, क्योंकि अब भारत अकेला नहीं होगा, उसके साथ होगा एक मजबूत टेक्नोलॉजी पार्टनर। लेकिन क्या यह फैसला चीन की रणनीति को सच में चुनौती देगा? और अगर भारत ने सही चुनाव कर लिया तो आने वाले सालों में उसकी ताकत कितनी बदल जाएगी? दोस्तों, आज की तारीख में चीन की सबसे बड़ी रणनीति क्या है? भारत को चारों तरफ से घेरना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करना, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना और भारत की सप्लाई लाइन पर दबाव बनाना। लेकिन अब सोचिए, अगर भारत अपनी हवाई सप्लाई को इतना तेज और मजबूत बना ले कि किसी भी मोर्चे पर कुछ ही घंटों में भारी सैन्य ताकत पहुंचा सके, तो क्या होगा? चीन की पूरी रणनीति उलटी पड़ सकती है और यहीं पर फिर से एंट्री होती है कावासाकी C2 और एयरबस अचार सॉम एटलस। ये दोनों सिर्फ विमान नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई का सिस्टम है। कल्पना कीजिए, साल 2030 भारत के पास एक पूरी तरह तैयार 3 लेयर एयरलिफ्ट सिस्टम होगा। सबसे ऊपर भारी एयरलिफ्टर जैसे C-17, बीच में C-2 या आचार सॉम जैसे मिड हेवी विमान और नीचे छोटे तेज ट्रांसपोर्ट विमान। यानी हर मिशन के लिए अलग ताकत, हर स्थिति के लिए तैयार जवाब। अगर पहाड़ों में सैनिक भेजने हो, अगर समुद्र के पार सप्लाई पहुंचानी हो या फिर अचानक युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, भारत हर लेवल पर तैयार होगा। अब जरा नजर डालिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर, जहां आज सबसे ज्यादा तनाव है। ताइवान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? तेज सप्लाई और लगातार सप्लाई। और यहीं भारत अपनी असली ताकत दिखा सकता है। अगर भारत और जापान साथ आते हैं तो यह सिर्फ 2 देशों का गठबंधन नहीं होगा, बल्कि एशिया में ताकत का संतुलन बदल सकता है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत प्लस जापान की लॉजिस्टिक ताकत। अब फैसला सिर्फ आसमान में नहीं, पूरी रणनीति में होगा। इस डील का एक और बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर भारत को इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी मिलती है तो आने वाले समय में हम सिर्फ खरीदेंगे नहीं, बल्कि खुद अपने भारी एयरलिफ्टर बना सकेंगे। यानी आज जो हम सीखेंगे वही कल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो दोस्तों, अब बात बिल्कुल साफ है, भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि आक्रामक तैयारी कर रहा है। अब हम दूसरों के विकल्प नहीं चुनते, बल्कि अपने विकल्प खुद तय करते हैं। कावासाकी C2 का इस रेस में आना यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया के बड़े डिफेंस गेम में अपनी नई पहचान बना रहा है। और अगर सही फैसला लिया गया तो आने वाले सालों में भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एशिया की ताकत का केंद्र बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में। अगर आपको इन दोनों में से एक चुनना हो, तेज और घातक C2 या हर हाल में भरोसेमंद अचार सॉम, तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अंत में जाते जाते जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट जरूर टाइप करें। जय हिंद, जय भारत।